में, तो सभी को सतगुरुवार की सभी को भाई बहनों को और सबको ये केक आज थैंक यू। सतगुरुवार की टोली। थैंक यू। वेदांती बेन, जी। आप सभी लोग, मैं बोलती हूँ कि वेदांती बेन आप तो इतनी बड़ी बहन हो। मेरा वेदांती बेन से कैसा अनुभव हुआ मैं बताती हूँ। मैं एक बार मधुबन गई तो मेरी सूटकेस गुम हो गई, तो मैं दादी के पास गई, तो दादी ने तुरंत मुझे बोला वेदांती बेन को बुलाओ, एक भाई को बोला। तो वेदांती बेन मेरे पास आ गई, तो दादी ने बोला आप वेदांती बेन को बोला हंसा को आपके कपड़े दे दो, क्योंकि उसके पास सूटकेस गुम हो गई है। तो सबसे पहले वेदांती बेन ने मुझे उनके कपड़े दिए और सोने का प्रबंध भी वेदांती बेन ने के साथ, हम सब पट पर 8 बहनें एक कमरे में। वेदांती बेन ने मुझे बहुत बहुत सहयोग दिया है, गाइडेंस दिया है। जैसे बड़ी बहन जो बहुत अनुभवी होती है तो छोटी बहन को समझाती है, तो बहुत भाग्यशाली कि वेदांती बेन जैन है। और जहां मैं जाती हूँ सभी मुझे पूछते हैं मैं आपसे मिली हूँ, मैं आपसे मिला हूँ। वो समझते हैं मैं वेदांती बेन हूँ। मधुबन में भी मैं जब घूमती हूँ तो बोलते हैं हम दोनों ट्विन सिस्टर है। जी। सो इसलिए आप सभी लोग जो अफ्रीका में है वो बहुत बहुत भाग्यशाली हो कि आपको इसी बहादुर महारथी वेदांती बेन जैसी टीचर मिली है। आपको सभी को बहुत कदर होंगी कि बाबा ने आपको जंगल देश में इतनी बड़ी बहन दी है सेवा के लिए। तो वेदांती बेन आपने मुझे बहुत सहयोग दिया है, आपकी शुक्रिया। थैंक यू हंसा बेन, मुझे पुरानी बातें याद दिलाई। फर्स्ट जब मैं अमेरिका में थी तो मेरा पहला दिन था मिलिट्री में, नौकरी पहला दिन। उस दिन ही मुझे निमंत्रण मिला सत्संग का। मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, भक्ति में इंटरेस्ट नहीं, सत्संग में इंटरेस्ट नहीं, तो भी 3 दफा मुझे निमंत्रण दिया तो मैं पहुंच गई। क्लास खत्म होने वाला था, दादी दृष्टि दे रही थी, बड़ी दादी मुझे एक नजर से निहाल कर दिया, बाप दादा से मिलन करवा दिया। लाइट लाइट लाइट, सफेद सफेद, प्रेम शांति का अनुभव। पीछे जब मैं वापिस जा रही थी छुट्टी लेके दादी से, तो दादी ने बोला कि अब कब मिलेंगे। तो मैंने दादी को बोला कि आप कब जाएंगे। तो बोलते हैं हम कल सुबह 10 बजे जाएंगे। तो मैंने बोला मुझे तो 6 बजे नौकरी पर जाना है। तो बोलता है आप 4 बजे आ जाना सुबह। तो मैंने कभी नहीं, सुबह 4 बजे। बोलता बोला कोशिश करना, आ सको तो जरूर आना। मैंने सोचा वो तो हो ही नहीं सकता, मैं तो उसको जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी। और जब दादी मुझे मिली तो मुझे दादी ने एक बात बताया कि आप आत्मा और परमात्मा बारे में सब कुछ जानेंगी तो आप बहुत बड़ी डॉक्टर बनेंगी, सभी को दवा देंगी और सभी को बाप दादा की दुआ देंगी। और पीछे दादी ने बोला आप कल आना। मैं घर गई, 3 बजे मैं उठ गई,
रात को मैं दादी के बारे में ही सोच रही थी और कि भगवान निराकार मिला क्या सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो परमात्मा है वो निराकार है, वो कोई भी आकार में नहीं है। तो खुशी थी। रात को नींद नहीं आई। सुबह 3 बजे दादी की एकदम शक्तिशाली सकाश, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं सोच रही थी इतनी सुबह में 3:30 बजे मैं कैसे जाऊं, डर लगता था। तो भी एक बार मैं बोलती थी मुझे नहीं जाना है, और सकाश इतनी थी मैं तैयार हो गई। चलाने लगी कार तो घबरा गई कि इतनी रात में डर लगता था। तो मैंने बोला ट्रैफिक लाइट आएंगी, जो ग्रीन लाइट होंगी तो मैं चली जाऊंगी, जो रेड लाइट होंगी तो मैं टर्न अराउंड करूंगी। तो ग्रीन लाइट थी तो मैं पहुंच गई। दादी जो घर में आई थी तो बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दादी आई, मेरा हाथ पकड़ा। दादी बहुत खुश थी। दादी ऐसा कि दादी वहां खड़ी थी, दादी को पक्का मालूम था कि वो आएंगी। पीछे दादी मुझे अंदर ले गई, थोड़ा सा सिखाया आत्मा परमात्मा। और पीछे दादी के पास एक किताब थी, तो किताब में वो मुझे दिखा रही थी। तो मैंने ब्रह्मा बाबा का पिक्चर देखा, तो मैंने दादी को रोका, मेरे हाथ रख दिया। मैंने बोला ये कौन है? तो बोला ये ब्रह्मा बाबा है, ये आपका तीसरा बाप है, एक लौकिक, दूसरा परमपिता परमात्मा, और ये तीसरा बाप है। तो मैंने दादी को बोला मैंने ये बाप को सपन में देखा है। मुझे बहुत खुशी हो गई कि ये मेरा ब्रह्मा बाबा भी मेरा बाप है। जब दादी पहले आई तो दादी प्रकाश मणि अमेरिका, सारे अमेरिका की माता और पिता, अमेरिका को जन्म देने वाली दादी प्रकाश मणि शक्तिशाली। जैसे भक्ति में नवरात्रि आती है तो हम नव शक्ति का आवाहन करते हैं ना। मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, मगर जब मैंने सब दादियों का अनुभव हुआ तो ऐसा ही अनुभव हुआ कि जे चैतन्य शक्ति द्वापर युग से कलि युग की अंत तक जिसका आवाहन कर रहे हैं, वो चैतन्य शक्ति, संगम युग की शक्ति हमारे सामने है। और द्वापर युग में तो वो महाराजा महारानी होंगे, मगर संगम युग में ये पाठ बजा रही है शिव शक्ति का। दादी जी का मुझे बहुत अनुभव है, बहुत घंटा लगेंगे मेरा अनुभव सुनाने में। सबसे पहला अनुभव दादी जी के बाद दीदी मनमोहिनी जी का। मैं मधुबन में हर साल 2 मास जाती थी, मुझे छुट्टी मिलती थी। और कोई बहुत फॉरेन ब्राह्मण नहीं थे, ये एक भारतवासी थी। और मैं ऑफ सीजन जाती थी तो सभी को, दादी सभी फ्री थी, तो मुझे बहुत बहुत पालना, बहुत अटेंशन दिया, लाड प्यार से बहुत सिखिया दी। दीदी मनमोहिनी जी ओशन ऑफ स्वीटनेस, एकदम एक्यूरेट।
मम्मा जैसी विजडम, बहुत बहुत वाइज। दीदी जी की दृष्टि इतनी पावरफुल थी कि एक नजर से निहाल। बहुत ब्रह्मा कुमारी जो समर्पित हुई, 1000 से भी जास्ती उस समय। दीदी जी की एक दृष्टि से एक्सट्रीमली लविंग लाइक अ मदर, बेहद वैराग, जो पालना देती थी वो प्रेम से, सदा के लिए प्रेम की शक्ति। मेरे लिए हर रोज बादाम और ताजा मक्खन और चीनी एक कटोरी में रखती थी हर रोज। क्लास के बाद मुझे बोला पहले नाश्ता नहीं करना है, मेरे कमरे में आना है, वो मुझे खिलाती थी। कोई भी अच्छी चीज बनती थी भंडारे में तो वो निकाल के कटोरी में मेरे लिए बचा के रखती थी और मिला के प्रेम खिलाती थी। उसकी खट्टी पर मुझे बिठाती थी और मुझे बहुत बहुत मीठी मीठी ये बातें सुनाती थी। और दीदी जी ने शरीर छोड़ा ये जुलाई मास में 1983 में। 1982 में दीदी जी अमेरिका आई तो मैंने उसके साथ सारा अमेरिका की टूर किया। पर हम कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड गए तो बहुत 2 कार में रमेश भाई भी जी था। जैसे हम अंदर आए तो दादी ने बोला ये तो बच्चों के लिए है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हंसा आपको इंटरेस्ट है? मैंने बोला मुझे भी जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बोला चलो हम दोनों घर चले। तो मैं और दीदी निकल पड़े और सारे दिन सब लोग रात को 10 बजे आए। दादी ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया, दादी ने भोजन किया, मुझे हाथ से खिलाया, उसकी गोद में सुलाया, बहुत शक्ति दी, पालना दी। दादी ने जब की टूर की ना तो दीदी जी को हो गया कि ये सारा अमेरिका मगध देश जैसा है, ये बच्ची को कोई पालना दे सके नहीं। तो दीदी ने मुझे बहुत बहुत पालना दी और तैयार किया। अभी मैं दादी प्रकाश मणि का अनुभव सुनाऊंगी, सारे दिन सुनाऊंगी तो भी कम होगा। 2 मास मधुबन में दीदी और दादी। दादी की पर्सनालिटी एम्परर, आसान हस्ती, किसी से भी मैं उसकी तुलना नहीं कर सकती। अनमोल व्यक्ति और सदा जो दादी में वो सब में किसी पे नहीं देखी। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सब मैंने देखा। एकदम न्यारी और एकदम प्यारी। तो जब मैंने दादी को देखा तो मैंने देखा जरा भी भेदभाव नहीं, सभी के लिए इक्वल। ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ कि दादी मेरे से ऊंची है और मैं नीची हूं, किसी को भी नहीं। जो भी दादी के साथ था ऐसा अनुभव हुआ
कि वो अमूल्य रत्न है। सेल्फ रिस्पेक्ट दिया, एकदम नम्रता। मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जो बहुत बड़ी बड़ी आर्मी होती है ना, उसकी कमांडर इन चीफ सिखाती थी प्रमाण से, एग्जाम्पल से, और दादी जी मेक एवरीवन फील स्पेशल। दादी जी, जब मैं एक दिन मधुबन में थी तो दादी जी ने, हम डाइनिंग टेबल पर थे, सो दादी ने, हम, दादी गुलजार थी, दादी जानकी थी, और हम सभी भोजन कर सकते थे, कर रहे थे। सो एक बड़ी बहन आई, सीनियर बहन, उसने दादी जानकी को पूछा कि एक भाई है, वो निमंत्रण दे रहा है कि एक बहन को वहां भेजो, उसके पास समर्पित टीचर को। सो दादी, उसने नाम दिया वो भाई का, तो दादी प्रकाशमणि तुरंत एकदम परखने की और बहुत तेज, उसने तुरंत बोल दिया कि वो भाई तो टेक्सास का है, टेक्सास की डायरेक्टर तो यहाँ हमारे साथ बैठी है, वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आप क्यों उसमें पढ़ते हो, ये हंसा पर छोड़ दो, वो करेंगी, आपको इसमें दखलगिरी नहीं करनी है, आप क्यों पढ़ती हो, आप तो इतनी दूर हो। तुरंत दादी ने उसको बता दिया। दादी जानकी भी सुन रही थी। और एक बार मेरा सारा दिन दादी के पास ही, तो एक दिन दादी सभी को टोली दे रही थी, बाबा का प्रोग्राम होता है तो बहुत आते हैं परिवार, सो दादी सभी को टोली दे रही थी। मैं दादी को मैं टोली देती थी और दादी सभी को टोली देती थी। तो एक बार हमारा ह्यूस्टन का परिवार दादी के सामने आया। सो दादी ऐसे टोली ऐसे ही नहीं देती थी, कोई पूछती थी। सो दादी ने पूछा उसको, आप कहाँ से हो? सो उसने बोला हम ह्यूस्टन में से है। आपकी टीचर कौन है? तो कुछ नहीं बोला। तो दादी ने बोला, आप ह्यूस्टन से, आप टेक्सास से हो, आपकी टीचर कौन है? तो उसने कुछ नहीं बोला। तो बोला आप कौन से सेंटर पर जाते हो? तो बोला हम दूसरे सेंटर पर जाते हो। तो दादी ने बोला मुझे कितना दूर है? तो मैंने बोला दादी 500 किलोमीटर। दादी तो बहुत नाराज हो गई। दादी ने मुझे पूछा, उसको ये परिवार को किसने परवानगी दी है कि इतने दूर दूसरे सेंटर पर जावे? आप यूएस आर्मी में कर्नल हो, आप उसको रोक नहीं सकती हो। ये तो बहुत गलत बात है। मैंने दादी को बोला, दादी टेक्सास मगध देश है, वो गरीब निवास नहीं है। वहां जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। दादी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो दादी ने मुझे ऐसे यहाँ टच किया, बोला
न माली हो। पीछे दादी ने मुझे हग किया, बोलता है आपको, आप में बहुत सहन शक्ति है, आपको बहुत दुख सहन करना पड़ता होगा, आप यहाँ ही आ जाओ, वहां नहीं रहना है। एक दिन शांतिवन में पहली बार मिलन बाप दादा का, तो अभी बहनों ने दादी को बोला कि स्टेज बहुत ऊंचा है और हमको पट पर बैठना है, तो हम बाप दादा को अच्छी तरह से देख नहीं सकेंगे, हमको स्टेज चाहिए जो इतना ऊंचा नहीं है। तो एक्सटेंशन करना था, जो अभी स्टेज है ना शांतिवन में। तो दादी ने सभी इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर्स ने बोला असंभव है, इतने लोग स्टेज पर होंगे तो टूट पड़ेगा, नहीं हो सकता है, टाइम नहीं है। सो दादी ने बोला जो आप नहीं कर सकते हो ना, तो आप अहमदाबाद जाके बड़े बड़े इंजीनियर को लेके आओ, मगर ये स्टेज जरूर बनेगा। स्टेज बन गया। दादी बहुत बहुत लीडर थी। दादी को जो कुछ करना वो करती थी। जब भी दादी की बाप दादा का मीटिंग होता था, तो दादी समर्पित कुमारी और जोन इंचार्ज की मीटिंग करती थी दादी कॉटेज में। तो दादी मुझे उसके साथ बिठाती थी। सेंटर इंचार्ज, जोन इंचार्ज और समर्पित कुमारी हर साल में बैठती थी ये क्लास में। दादी जी ऐसा ज्ञान का क्लास नहीं कराती थी, दादी जी धारणा का क्लास, चरित्र का क्लास, के समर्पित कुमारी का चरित्र क्या, समर्पित कुमारी की धारणा क्या, वो ही क्लास 1.5 घंटा। सभी समर्पित कुमारी को पूछती थी आपके माता पिता का कितने पत्र आते हैं, आप कितने पत्र लिखते हो, फोन कॉल कितने आते हैं, आप कितने फोन कॉल करते हो, जो भी आपके माता पिता को कांटेक्ट करते हो, खड़े हो जाओ अभी अभी। तो सभी बहनों को थोड़ा संकोच था, थोड़ा डर था। कोई कोई खड़ी हुई, एक दो, और पीछे जो सभी बहनें थी ने, जो समर्पित कुमारी, उसको पूछा कि ये सब बहनें कोई छुपा रही हो, तो जो आपको मालूम है कि वो उसके माता पिता और परिवार से संबंध है और संपर्क करने की कोशिश कर रही है, तो आज आप मुझे बता दो। और कोई बहन ने बता दिया कि दादी जी ये बहन छुपाती है, उसके माता पिता बहुत फोन करते हैं, संपर्क करते। दादी जो सेंटर इंचार्ज, दादी ने बहन को कुछ नहीं बोला, वो समर्पित कुमारी को, जो सेंटर इंचार्ज और जोन इंचार्ज है ना, उसको दादी ने बोला कि आप ऐसी पालना देते हो कुमारी को, ऐसे कैसे हो सकता है, जो जिसको भी इतना थोड़ा भी लगाव होगा माता पिता और परिवार से,
वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकती और कभी भी सेवा में सफल नहीं हो सकती। पीछे दादी ने सभी को बोलती थी कि जब मैं 14 साल की थी तब मेरा पिता ने मुझे चिट्ठी देके भेज दिया यज्ञ में, क्योंकि वो भविष्य जानता था। उसने मुझे छुट्टी दे दी। अब तक मैंने मेरे घर का एक बूंद पानी नहीं पिया है। मैंने कभी मेरे घर विजिट नहीं किया है और मेरे घर के कोई भी मुझे विजिट करने नहीं आया है। मुझे ऐसी समर्पित कुमारी चाहिए। एक दिन मधुबन में दादी ने मुझे पूछा कि आपकी माँ बड़ौदा में है, आपको आपकी माँ को मिलने को जाना है, आप जा सकती हो। मैंने बोला आप आपके माँ बाप को मिलने गई थी तो मैं कैसे जाऊं? तो बोलता है कि अभी तो यज्ञ बड़ा हो गया, अभी यज्ञ चेंज हो गया है, आपको जाना है तो आप जा सकती हो। तो मैंने बोला ठीक है दादी, जो आप मेरे साथ आएंगे तो हम दोनों जाएंगे, जो आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। दादी ने मेरी परीक्षा ली। दादी को ब्राह्मण जो समर्पित टीचर से दादी को बहुत नजर रखती थी। नो फेमिलियरिटी, नो सोशलाइज। एक दिन ओम शांति भवन में सांझ 7:30 बजे के बाद क्लास था, तो मैं क्लास में जल्दी जल्दी जा रही थी। बड़ी दादी पांडव भवन बाबा का कमरा है वहां बैठी थी, तो मैं जा रही थी तो एक बहन आई टीचर, वो दौड़ के मेरे पास आई और मेरे साथ चलने लगी। वो मेरे साथ कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी। तुरंत दादी जी ने एक भाई को भेजा, बोलता है वो डॉक्टर हंसा को बुला के लाओ, रोको उसको। तो भाई आया, बोला दादी, बड़ी दादी जी आपको बुला रही है। तो मैंने पीछे देखा तो दादी ने मुझे इशारा किया आओ। मैं दादी के पास गई। सो दादी पूछा वो बेन थी समर्पित टीचर। बोला आपका उसके साथ क्या संबंध है? मैंने बोला कुछ संबंध नहीं है दादी। तो बोलता है कि आपसे वो क्या बात कर रही थी, क्यों आपके पास वो आई? वो आपकी सहेली है? आपके साथ क्या घुसपुस करने आई थी? मैंने बोला दादी मुझे माफ कर दो, मैं तो मेरे क्लास में जा रही थी, वो आई मेरे पास। तो बोला बहुत मैंने क्लास में जा रही थी, वो आपके पास क्यों आई? कभी भी किसी बहन से फ्रेंडशिप नहीं, बहन से भी घुसपुस नहीं। जो आप ये आपको शक्तिशाली बनना है तो बस एक बाबा, दूसरा न कोई और सेवा, बस वो ही करना है। एक बार मधुबन में मैं यहाँ अमेरिका में डोनट बहुत फेमस है, स्वीट टोली, उसको डोनट बोलते हैं, गोल है उसमें काना अंदर। तो मैंने यहाँ से सब लेके आटा और चीनी और सब कुछ मैं यहाँ से ले गई और मैंने सोचा था कि मैं बाप दादा के लिए डोनट बनाऊंगी किचन में। तो मैंने डोनट बनाया, सुबह से शुरू कर दिया तो थोड़ा श्याम बना, तो
जो किचन का भाई है ना, उसने बोला हम बाबा को ये ऑफर नहीं कर सकते भोग में, क्योंकि ये थोड़ा नीला है, थोड़ा श्याम है, सफेद चाहिए। तो उसने साइड में रख दिया। मैं बहुत नाराज हो गई। तो मैंने एक नेपकिन में ये डोनट ले लिया और मैं दादीज कॉटेज में गई। सो दादीज कॉटेज में बड़ी मीटिंग हो रही। मैंने बोला कि 1 घंटा से जास्ती बड़े भाई बहनों की मीटिंग है, सभी दादीज और दादाज की। अभी आप यहाँ ठहरो, अभी खत्म होंगी। तो मैं दरवाजे के पास खड़ी थी मेरे डोनट लेके। तो मैंने थोड़ा पर्दा को दूर करके देखा तो दादी शांत नहीं थी। दादी ने तुरंत मुझे देख लिया, बोलता डॉक्टर हंसा बाहर खड़ी हो, अंदर आ जाओ, आओ। मुझे बुलाया, बोला, मैंने बोला दादी अभी नहीं, पीछे कुछ नहीं बात है। तो बोले आओ, वहां क्यों खड़ी हो। मैं दादी के पास गई, सभी बैठे थे, सभी सीनियर दादीज और दादा। तो बोलते बात क्या है। तो मैंने दादी को ये डोनट दिखाया। मैंने बोला दादी मैं सुबह से ये बनाया, वो किचन वाला भाई बोलते ये श्याम है तो वो बाबा को ऑफर नहीं करेगा। तो दादी ने बोला आपने बनाया हाथ से। मैंने बोला जी दादी। तो बोलते है भाई को बोलो चिट्ठी, तुरंत चिट्ठी लिख दी, भोग लगेगा मैं मेरे हाथ से दादा को खिलाऊंगी। दादी ने मुझे खुश कर दिया। एक दिन पीस पार्क में बड़ी पार्टी थी, पिकनिक थी। इवनिंग में बहुत रौनक थी। दादी जी ने मुझे उसके पास बिठाया था और मैं दादी के पास बैठी थी। दादी सभी को बोल रही थी, क्लास करवा रही थी। और वहां मच्छर बहुत थे, मुझे बहुत मच्छर काटे तो मैं खुजली कर रही थी छुप छुप के। दादी ने माइक्रोफोन नीचे रख दिया, मेरा हाथ पकड़ा, बोलो चलो मेरे साथ। एक नल था वहां पानी का, तो मेरा हाथ को साफ करवाया। बोलता है कि ये साफ हो गए ना, अभी आपको वो मच्छर काटा है ना, वो कुछ हैरान नहीं करेगा। जब भी आपको मच्छर काटे ने तो पानी से एकदम धो देना, तो कुछ असर नहीं होंगी। देखो कितनी ह्यूमिलिटी, दादी में कितनी नम्रता, इतनी महान अस्थि और इतनी साधारण बातें। धन्यवाद है वो दादी को। और मुझे अकेली को नहीं, सभी को दादी बहुत बहुत खातिरी करती थी। दादी को मिठाई बहुत अच्छी लगती थी। दादी को डायबिटीज थी तो मैं बोलती थी कि दादी आपको बहुत मिठाई नहीं खानी है, डायबिटीज बढ़ जाता है। तो बोलते आप इतनी बड़ी डॉक्टर हो, आपको मालूम नहीं है कि जिसको डायबिटीज होते हैं ने उसको स्वीट बहुत खाने की जरूरत है, क्योंकि उसके ब्लड में शुगर होती है तो जास्ती शुगर चाहिए। तो दादी ऐसी बातें बनाती थी। तो जब बाप दादा का मीटिंग खत्म होता था, पीछे मुन्नी बहन जो बाबा को टोली ऑफर किया था वो सामने रखती थी डाइनिंग टेबल पर। तो सभी को जो टोली चाहिए वो ले लेते जो डाइनिंग टेबल पर थे। तो दादी, एक दिन मैं और दादी थी डाइनिंग टेबल पर, सब और आए नहीं थे, तैयारी हो रही थी। सो दादी एक टोली पकड़ के छोटा टुकड़ा मुझे देती थी और जो बचा हुआ बड़ा वो खा जाती थी। खाया बहुत दादी ने टोली खाई।
मैंने दादी ने बोला ये बिल्कुल रॉन्ग है, आप नहीं खाओ। तो दादी ने बोला मैं तो आपको देती, मैं आप खाती हूँ। पीछे दूसरे दिन क्लास के बाद एक भाई दौड़ के आया मेरे कमरे में, बोलता है दादी दादी को हार्ट अटैक आया है, वो क्लास में कोई डॉक्टर नहीं है, आप जल्दी जल्दी आओ। तो मैं दौड़ने लगी बहुत फास्ट फास्ट। जो छोटा डायमंड हॉल है ना, कॉन्फ्रेंस हॉल, उसमें दादी का क्लास था। वहां गई, मैंने दादी सामने देखा, तुरंत मुझे मालूम हो गया कि असंभव है, दादी को हार्ट अटैक है ही नहीं। तो मैं शांत हो गई। मैंने सोच लिया कि अभी क्या हुआ है वो भी मुझे तुरंत मालूम हो गया। मैंने सोच लिया कि दादी को बहुत गैस हो गया है, और मैं तो डॉक्टर हूँ, अनुभवी हूँ, कि जब पेट में बहुत गैस बढ़ जाता है तो ऊपर चढ़ जाता है, तो छाती में कभी कभी हार्ट अटैक जैसा दर्द होता है। मैं समझ गई कि दादी ने अगले दिन बहुत टोली खाई थी, तो आज उसको गैस बहुत हो गया है। तो मैंने बोला दादी चलो कमरे में। सो दादी को कमरे में ले गया। डॉक्टर गुप्ता बाहरगाम गया था। सो डॉक्टर माउंट आबू से तुरंत सब मशीन लेके आ गया था, बुलाया था उसको। दादी को सब कुछ चेक किया, ब्लड प्रेशर, ईईजी सब कुछ चेक किया। दादी को बोला आराम करना है। कोई एक्सपर्ट नहीं था, सभी ने ऐसे ही सोचा कि दादी को छोटा सा हार्ट अटैक था। सो दादी को सुला दिया, लाइट बंद कर दिया, बोलते दादी अभी आराम ही करना है। तो मैं तो बाहर बैठी थी दादा के कमरे के बाहर। सो मैंने देखा थोड़ा कि दादी सो रही है और जागती है, तो दादी सोई नहीं थी। तो मुझे बुलाया अंदर, दादी ने मुझे देखा, तो मैं अंदर गई। तो बोलता है आओ नजदीक आओ। तो मैं दादी के पास आई। सो दादी ने मुझे पूछा हंसा डॉक्टर मुझे हार्ट अटैक आया है, आप क्या सोचती हो? तो मैं हंसने लगी। मैंने बोला दादी आप अटैक नहीं आया है, पोली अटैक आया है। कल बहुत खाई थी ना, तो आज बहुत गैस भर गया है, इसलिए दर्द है, आप अभी आराम करो। दादी ने मुझे बोला भाग जाओ, निकल जाओ, आपकी जरूरत नहीं है मुझे। बहुत दादी खुश हो गई कि उसको हार्ट अटैक था। दादी बहुत इकोनॉमिकल थी। दादी के पास छोटी सी डायरी थी। वो डायरी में एक टोली की कितनी मीन्स जो कोकोनट टोली है वो कितने पैसे की, कितने रुपये की, एक एक टोली की दादी में डायरी में लिखी हुई थी। ये टोली इतने पैसे की, ये टोली इतने रुपये की। दादी जी ने 2 बार बाप दादा को बोला कि नौकरी छोड़ के मधुबन आ जावे। ग्लोबल हॉस्पिटल में डायरेक्टर दादी ने बोला हमको डॉक्टर हंसा चाहिए। 2 दफा दादी ने बाप दादा को बोला कि उसको अमेरिका से नौकरी छोड़कर वहां बुला ले मधुबन। बाप दादा ने बिल्कुल ना बोला। जब 2006 साल में दादी ने शरीर छोड़ा, 2007 में एक दिन मैं डाइनिंग टेबल पे दादी से भोजन कर रही थी। दादी जानकी थी, गुलजार थी, सभी दादियाँ थी, और मैं दादी के साथ बैठी थी। दादी ने किसी को डायमंड
बड़ा डायमंड बेज दिया था। दादी ने वो बेज निकाल के मुझे पहना दिया। बोलता है, ये बेज दादी आपको सौगात दे रही है। पीछे जब दादी से विदाई ले रही थी तो दादी ने मुझे एक टोली बॉक्स दिया और मुझे बोला कि जो बेन ने सबसे मैं पहले सैन एंटोनियो आई तो जिसने मुझे स्पॉन्सर किया था सैन एंटोनियो आने के लिए, जिसके घर में एक रात रही थी, उसको ये टोली देना और उसको बोलना कि आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे चांस मिला आपको जन्म देने का। उसको बोलना कि मुझे चांस दिया कि आपका जन्म हुआ। दादी कभी वो भूली नहीं और दादी ने मुझे बोला हाथ पकड़ के जाने के पहले, आप ब्लेसिंग दिया, आप माया जीत हो। लास्ट टाइम मैं दादी जी को कैसे मिली? 2007 में मैं मधुबन बट इंडिया 5 बार गई। लास्ट टाइम अगस्त के पहले दादी बॉम्बे में हॉस्पिटल में थी, जो बाबा की हॉस्पिटल है बॉम्बे में। दादी की छोटी सी सर्जरी की, हम सभी थे, बड़े भाई बहनें थे और मैं थी। मेरी फ्लाइट बॉम्बे से अमेरिका की थी उस रात कोई, और मैं बॉम्बे में थी। निर्वैर भाई थे, सब लोग थे सीनियर। सो दादी की श्वास नली में थोड़ी तकलीफ थी तो उसमें थोड़ा काना करके ट्यूब डाली को दादी अच्छी तरह से ऑक्सीजन ले सके। दादी की तबीयत नाजुक थी और दादी को घेन में सुला दिया था। मेरा एयरपोर्ट होने का टाइम हो गया तो मैंने निर्वैर भाई को इशारा किया कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ छुट्टी लेने के लिए। दादी सो रही थी। दादी ने एकदम उसका शेर ऊंचा किया, शेर मुझे बुलाया उसके पास। दादी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे छुट्टी दी और दादी ने मुझे बहुत प्यारी शक्तिशाली दृष्टि दिया। निर्वैर भाई ने बोला कि देखो, हम एक प्रेम कहानी देख रहे हैं। ये दो आत्मा का एक दूसरे से कितना प्यार है, वो कहानी मैं देख रहा हूं। एक दिन जब दादी सैन एंटोनियो में थी तो मैंने उसको पूछा था, विनाश की मुरली थी, तो मैंने दादी जी को बोला कि दादी जी, मुझे विनाश में यहाँ अमेरिका में नहीं रहना है, तो आप क्या करेंगी? दादी ने बोला, आप निश्चिंत रहो, मैं आपको बुला लूंगी विनाश के पहले। उस दिन के पहले दादी जब शरीर छोड़ने वाली थी तो यहाँ तो रात को 1 बजा था। दादी आई मेरे सपन में, मुझे बहुत हिलाया, उठो उठो। मैं जाग गई सपन से। दादी बोल रही थी मधुबन चलो, तो मैं एकदम उठ गई और सोचने लगी। मैंने बोला, दादी, बाप दादा का मिलन नहीं, दादी मुझे क्यों बुला रही है? तो तुरंत मुझे लगा कि कुछ हो रहा है। मैंने तुरंत
कंप्यूटर ऑन किया, भाई को बुलाया, बोला कुछ हो रहा है। उसमें निर्वर भाई का मैसेज था कि दादी की तबीयत बहुत नाजुक है। हमने तुरंत तुरंत रात को ही टिकट बुक करके सुबह हम निकल गए। हम मधुबन पहुंच गए। दादी की पालना ऐसी थी कि वो कभी ऐसे नहीं पूछती थी कि कितने स्टूडेंट है, कितने पक्के स्टूडेंट है, वो बात कभी दादी ने नहीं पूछी। दादी सभी समर्पित टीचर को धारणा, चरित्र को ही देखती थी और उसी रीत से, उसी ढंग से सभी को पालना और ट्रेनिंग भी देती थी। मैं तो बहुत बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे इतनी महान हस्ती ने पालना दिया। बहुत भाग्यशाली आत्मा में समझती हूँ। मधुबन की मोहिनी बेन और मधुबन की मुन्नी बेन बहुत बहुत भाग्यशाली है। दादी जी ने उसको कितनी अच्छी पालना दी है, कितना अच्छा ट्रेन किया है। अब तक मोहिनी बेन तो बहुत सेवा किया, मुन्नी बेन यज्ञ की मैनेजर होके सभी जवाबदारी संभालती है। अभी थोड़ा टाइम है। अभी मैं आपको दादी जी जानकी का अनुभव, दीदी जी ऋषि, जो कल करना है अभी करना है, आराम हराम है, एकदम सभ्यता, साधारण। जब बड़ी दादी और दादी जानकी और दादी गुलजार, जो भी दादी जब सैन एंटोनियो आई तो मुझे बहुत हल्का कर दिया। कभी कुछ मांगा नहीं। जो खिलावो वो खाएंगे, जो पिलावो वो पिएंगे, जहां सुलावो, कितने सुलावो वो ही, कुछ मांग नहीं। जो भी चाय में बना के दिया कुछ पूछा नहीं, पी लिया। नो स्पेशल रिक्वेस्ट। दादी, सभी दादी ऐसे कि जब भी दादी मेरे पास आई तो मैं मेहमान और दादी मेरी सेवा के लिए आई। बहुत बहुत सेवा पालना दादी जानकी। और जब भी कोई भी दादी आई तो बहुत खातिरी करके गई। दादी जानकी मुझे बोलती थी मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड। दादी जानकी जब अमेरिका में एक ही पहला सेंटर सैन एंटोनियो में थे, वो बाबा का मकान था, और दूसरा सेंटर था सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। तो दादी 1977 से 82 तक साल में 3-4 दफा आती थी, मेरे पास 15 दिन रहती थी। मुझे तो एकदम आराम। दादी ने मुझे खाना बनाना सिखाया। जब मैं टोली दादी मुरली, मैंने बोला मैं जो बोलूंगी आप वो करूंगी, बट आपको मुरली इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकती हूँ और सभी को फायदा लेना है। तो दादी जी मुरली, इवन दादी प्रकाश मणि जी भी मुरली इंग्लिश में पढ़ती थी। जब मैं टोली देती थी तो दादी जानकी ने बोला कैंची लेके आओ। टोली का नेपकिन है ना, उसको इतना बड़ा नेपकिन और इतनी छोटी टोली काट दिए,
मुझे बोला बैठ के अब काटो, तो नेपकिन का टुकड़ा करके उसमें टोली रख के सभी को दिया। जब दादी सेंटर पर आई, दादी जान की पहली बार, तो सेंटर को दिखा, सब देखा। अब तो सन्यासी, कुछ नहीं है सेंटर में, सफेद कपड़े और मिलिट्री यूनिफॉर्म। पीछे बोला ये घर में तो, बाबा के घर में तो आईना भी नहीं है, मुझे एक छोटा सा आईना जरूर चाहिए। तो दादी हंसती थी। और दादी की सभ्यता देखो, मेरी तो नौकरी टोकरी, डॉक्टर ऑन कॉल। जब दादी कभी मेरे बिना खाना नहीं खाती थी, कभी मैं ड्यूटी पर लेट हो जाता इमरजेंसी के लिए तो मैं लेट आती थी 8 बजे, दादी खाना नहीं खाती थी। बोलते हैं कि जो ये मकान का मालिक है वो नहीं खावे तो मैं कैसे खा सकती हूँ, आपको छोड़ के मैं खा नहीं सकती। जब मैं रात को ड्यूटी पर जाती थी इमरजेंसी कॉल, तो 12 बजे मैं छुप के निकल जाती थी, को दादी को डिस्टर्ब ना करो। जब मैं 1-2 बजे आती थी तो एक आराम कुर्सी है ना, मैंने रखी थी दादी के लिए, क्योंकि दादी अकेली थी तो आराम करे। तो जब मैं दरवाजा खोलूं 2 बजे सुबह, ओम शांति। सॉरी, मेरा अनुभव मैं पूरा कर नहीं सकी, मगर मैं बहुत खुश हूं कि नैरोबी का ब्राह्मण परिवार को मिलने का मुझे चांस मिला। हेलो हंसाबेन, ओम शांति। ओम शांति। प्रतिभाबेन बोलू छू। हाँ बोलो। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा दादियों का अनुभव सुनाया, बहुत अच्छा किया। आपके पास तो अभी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन यहाँ है। 12 बज गया, आपने टाइम निकाला और थैंक यू। हमारी हंसाबेन बहुत अनुभवी और उन्होंने महारथियों का बहुत लाभ लिया है जो हम सबके साथ शेयर किया। और हंसाबेन ओरिजिनली तो मोम्बासा की ही है, जब वो आई थी तब मैं मोम्बासा में थी और उन्होंने बहुत सेवा की थी, लौकिक प्रोफेशन और अलौकिक लाइफस्टाइल से बहुत अच्छी सेवा की, और अभी भी देखो कितनी अच्छी सेवा कर रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पूरा करना है हंसाबेन, आपने जो सुना है वो पूरा करना है। आपके पास टाइम है तो कर सकती हूँ। कितना? नहीं, मेरे पास नहीं, सब माताएं के लिए भोजन का टाइम है ना, तो खाली हाँ आपका जो लास्ट पॉइंट है वो पूरा करो तो अच्छा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में पूरा करूंगी 5 थैंक मिनट यू। 5 मिनट से कम। मैं दादी जानकी की बात कर रही थी। तो दादी जानकी, तो एक दिन दादी जानकी, जब मैं रात को इमरजेंसी से वापिस आती थी 2 बजे, तो दादी आराम चेयर में बैठी थी। मैंने बोला दादी आप सोई नहीं हो, तो बोलते जो मकान का मालिक सेवा पर गया है हॉस्पिटल में, तो मैं से कैसे हो सकती हूँ, रात को जाना पड़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बोला अभी आप रात को जाओ तो एक भाई को, सेंटर निवासी भाई को लेके जाना है, अकेला नहीं जाना है। तो दादी ने ये पक्का कर दिया। बस यही पॉइंट
करनी थी। एक दिन दादी जी जानकी जो भी बोलती थी वो सत्य होता था। जब एक बार वो टेक्सास में आई तो बोला कि ये टेक्सास स्वर्ग का मॉडल होगा। और जब दादी आई यहाँ लास्ट ईयर, सो दादी ने बोला ये स्वर्ग का मॉडल बन गया। ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया था, को कुछ करना है, दिखाना है। तो दादी जी यहाँ आई तो सेंटर को सेवा का देखा तो आप कमाल कर दिया। जब दादी जानकी यहाँ थी तो हमको बोला था टेक्सास से 9 समर्पित निकलेंगे ब्राह्मण्स। तो वो बात भी सच, दादी जी से मुख से जो भी निकलता था अचानक तो भी वो था। एक दिन मैं बैंक में गई, बहुत एलिगेंट आलीशान बैंक थी दादी जानकी के साथ सैन एंटोनियो में। सो दादी हंस रही थी कि इतना बड़ा ये बैंक महल है और बाबा का पैसे आप इस बैंक में रखती हो। तो मैंने बोला यस, ये बैंक बहुत नजदीक है सेंटर से इसलिए। सो दादी ने बोला चलो, हंस के हाथ पकड़े, चलो हम सब पैसे निकाल दे बैंक से। मजा ही कर रही थी। 1 साल के बाद वो बैंक ने बैंकरप्सी किया। दादी को पहले से ही सभी मालूम हो जाता था। बस बहुत हो गया, मुझे चांस मिला ब्राह्मण परिवार से। ओम शांति। हंसाबेन, थैंक यू वेरी मच, अपने टाइम निकाला, सबको इतना अच्छा अनुभव कराया। दादी जानकी हमेशा कहती थी जो पालना आप लोगों ने ली, आप औरों को, नयों को ये पालना दो, तो आपने प्रैक्टिकल ये करके दिया। थैंक यू। अभी सब अपना वीडियो थोड़ा खोल दो और वेव करो हंसाबेन को, फिर हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में